हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो बच्चों, हमारी चल रही थी बी फार्मा बूस्टर सीरीज। इसका आज का हमारा 8th लेक्चर होने वाला है। बी फार्मा 8th सेमेस्टर से बच्चों हमने स्टार्ट किया है। तो जो भी बच्चे बी फार्मा 8th सेमेस्टर में है उनकी एग्जाम के लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। इसमें बी फार्मा के सभी सब्जेक्ट, ऐसा कोई भी चैनल नहीं है आपको जो बी फार्मा 8th सेमेस्टर है उसके सभी सब्जेक्ट आपको कवर करवा रहा हो। तो हमारे चैनल पे आपको बी फार्मा 8th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। तो इस सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं, पीछे के लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। आज के इस सेशन में, इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कॉस्मेटिक साइंस। कॉस्मेटिक साइंस भी ज्यादातर स्टूडेंट्स चूज करते हैं। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा फील्ड है, काफी नॉलेजेबल है, नॉलेज अच्छा मिलता है इसके अंदर कॉस्मेटिक रिलेटेड प्रोडक्ट से। तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें मिले हैं यूनिट वाइज, उन सभी के बारे में डिटेल में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, देन उनका एक्सप्लेनेशन हम एंड में देखेंगे। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर टॉपिक दे रखे हैं, स्मॉल जो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है कॉस्मेटिक। देखिए, जो भी सब्जेक्ट नेम है हमारा, जैसे फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग है तो मार्केटिंग की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। फार्माकोविजिलेंस है तो विजिलेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए। कॉस्मेटिक साइंस है तो कॉस्मेटिक की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि जो बेसिक सब्जेक्ट है हमारा उसके बेसिक तो आपको पता होने चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे है एक टॉपिक है क्यूएससी ड्रग्स। क्यूएससी ड्रग्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। पर्पज ऑफ कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक का क्या पर्पज है, क्यों यूज की जाती है कॉस्मेटिक ड्रग्स। लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है यूनिट फर्स्ट से, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, इसके फंक्शंस क्या होती हैं, सब कुछ डिटेल में आपको स्टडी करना है। लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, काफी पेपर्स में पूछा गया है। यूनिट सेकंड की बात करें, व्हाट इज फेस वॉश। फेस वॉश क्या है, जैसे देखिए एक बात याद रखना बच्चों, जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स हमारे इस सिलेबस में दे रखे हैं ना, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, बेसिक नॉलेज है किसी भी, अभी इतने प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, काफी 10 से 20 अबाउ प्रोडक्ट होंगे, तो उतने प्रोडक्ट को हमें समझा पाना आसान नहीं है। और ये बता दें कि सभी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी बता पाना आसान नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो कुछ ही है, लेकिन एक बार स्टडी आप सभी कर लेंगे तो देखो बाई चांस हो जाता है कि मैंने इंपॉर्टेंट बताया लेकिन वो 20 में से मैं 1-2 ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको, बाकी जो अदर रिमेनिंग रहेंगे तो उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप रह जाते हैं। तो सभी की डेफिनेशन कम से कम आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है वो, बस इतना ही है। यूनिट सेकंड में शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फेस वॉश, व्हाट इज सेरामाइड। सेरामाइड क्या होता है, राइट द यूजेस ऑफ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर का यूज क्या करते हैं, देखिए बेसिक है। आप क्रीम कैसे यूज करते हैं, क्रीम क्यों यूज करते हैं, क्रीम किस प्रकार की आती है, ये चीजें आपको पता है क्योंकि आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। सनस्क्रीन क्यों 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 यूज की जाती है, किस टाइप की आती है, वो सब कुछ आपको पता है। लोशंस किस टाइप के आते हैं, लोशन क्यों यूज करते हैं, तो वही चीजें इनके अंदर लिखनी है। अगर क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है वो डिपेंड करता है। आगे देखिए, लॉन्ग टॉपिक्स में हेयर केयर प्रोडक्ट कौन कौन से हैं उसको डिटेल में स्टडी करना है। आगे यूनिट थर्ड में चलते हैं। तो यूनिट थर्ड में सबसे पहले है एसपीएफ की डेफिनेशन। जो हमारी एसपीएफ क्रीम्स आती हैं, सनस्क्रीम्स आती हैं, तो उसमें एसपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, 20 स्पेसिफिकेशन ऑफ स्किन। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है 5 मार्क्स के लिए। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, और 5 मार्क्स में कंप्लीट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है थर्ड यूनिट से, क्लासिफाई सनस्क्रीन एजेंट, डिस्क्राइब वेरियस सनस्क्रीन फॉर्मुलेशंस। डिटेल में स्टडी करना है सनस्क्रीन को, इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनके अंदर भी पूछा गया है।
रोल ऑफ अलोय एंड टर्मरिक इन स्किन केयर, स्किन केयर में टर्मरिक और अलोय का क्या यूज है बता सकते हैं आप सभी, बता सकते हैं बच्चों, क्योंकि डेली लाइफ में आप इसका यूज करते हैं। यूनिट 4, सेबोमीटर क्या होता है, कोरियोमीटर क्या होता है, और टीईडब्ल्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस इस यूनिट से आने के चांसेस हैं। लॉन्ग टॉपिक है हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम एसोसिएट विद स्किन, स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं या यूज किए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट यूनिट में कुछ डेफिनेशंस हैं। कोमेडोजेनिक क्या होता है, डर्मेटाइटिस क्या होता है, ऑयली एंड ड्राई स्किन में क्या डिफरेंस है, क्या क्या इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बच्चों। लास्ट है लॉन्ग टॉपिक्स में हमने रखा है एंटी डिप्रेसेंट एंड डिओड्रेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट और डिओड्रेंट्स क्या होते हैं, इनका डिटेल में आपको स्टडी करना है। 10 मार्क्स में या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं यूनिट वाइज। सबसे पहले कॉस्मेटिक की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कॉस्मेटिक साइंस की डेफिनेशन है सब्सटेंस और प्रोडक्ट अप्लाई टू अवर बॉडी के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं सभी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हमें हमारी बॉडी को मेंटेन रखना, हाइजीन रखना है, मॉइस्चर मतलब ह्यूमिडिटी बनाए रखना है, मतलब कि आपकी स्किन ड्राई नहीं हो। काफी चीजें, किस चीज के लिए आप यूज करते हैं वो चीज लिख सकते हैं। आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपको डैंड्रफ हटाना है और अपने जो हेयर्स हैं उनकी मतलब उनको स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये चीजें कॉस्मेटिक साइंस के अंदर आएगी कि ऐसे प्रोडक्ट और सब्सटेंस इसके अंदर आते हैं जो अप्लाई टू बॉडी टू एनहांस अपीयरेंस और मेंटेन हाइजीन, इंक्लूडिंग स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, जो भी है। क्यूएसी ड्रग, कुछ अजीब सा डेफिनेशन है, पूछा जा सकता है। देखिए जितना ज्यादा अजीब क्वेश्चन बनता है ना उतना ही ज्यादा एग्जामिनर आपको पूछता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, कैटेगरी बिटवीन कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल यूज फॉर माइल्ड मेडिसिनल इफेक्ट लाइक व्हाइटनिंग, एंटी एक्ने और एंटी डैंड्रफ। जैसे कुछ माइल्ड ड्रग्स यूज की जाती है, जैसे व्हाइटनिंग के लिए। अब व्हाइटनिंग के लिए ज्यादा कोई ड्रग तो यूज नहीं की जाती है, कॉमन ड्रग्स यूज की जाती है जिससे व्हाइटनिंग हो जाए आपका फेस, और एंटी एक्ने नहीं हो, उस टाइप से नॉर्मल जो ड्रग्स यूज करती है उस टाइप की एक ड्रग है क्यूएसी ड्रग। एंटी ड्रग ट्रीटमेंट। पर्पज ऑफ कॉस्मेटिक का क्या पर्पज है, वही चीज, मॉइस्चराइजिंग ऑफ स्किन, क्लीनिंग स्किन, एंटी एजिंग, सन प्रोटेक्शन, आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा इंप्रूविंग एस्थेटिक अपीयरेंस और जैसे एंटी एजिंग, एंटी और भी व्रिंकल्स, ऐसे इस टाइप के यूज जो भी आप जैसे वो शैम्पू यूज करते हैं, लोशंस यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, वही इसका पर्पज है, इसका कॉस्मेटिक। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये क्वेश्चन देखिए पढ़ना आपको ही है। अगर पढ़ लिया आपने तो रिमेंबर करना, आपको रिवाइज करना है। लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनेगा इस चीज के ऊपर, लिख के ले लेना आप। 100% 10 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन द लेयर ऑफ स्किन, जैसे एपिडर्मिस है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, डिटेल में स्टडी करना है बच्चों उसको। एंड देयर रोल इन प्रोटेक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड सेंसेशन, जो भी रोल वगैरह है इसके डिटेल में आपको स्टडी करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के अंदर, तो यूनिट में भी और सब्जेक्ट में भी। चलिए आगे चलते हैं सेकेंड यूनिट पे। व्हाट इज फेस वॉश? फेस वॉश क्या होता है, आपके फेस को क्लीन करने के लिए जो डर्ट वगैरह है, ऑयल वगैरह है, इंप्योरिटीज है आपके फेस के ऊपर, उसको रिमूव करने के लिए जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम फेस वॉश। इसके अंदर बेसिकली सर्फेक्टेंट्स होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इस चीज के लिए काम करते हैं। व्हाट इज सेरामाइड? सेरामाइड क्या होता है, एक लिपिड मॉलिक्यूल है, एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्किन हाइड्रेशन। बेसिकली स्किन की हाइड्रेशन को मेंटेन करने के काम आता है क्या, सेरामाइड। बहुत ही अच्छा है। यूज ऑफ मॉइस्चराइजर क्यों होते हैं, सबसे ज्यादा मॉइस्चराइजर यूज करते हैं जिनकी स्किन ड्राई होती है, और जो विंटर्स के अंदर सबसे ज्यादा मॉइस्चराइजर का यूज किया जाता है, क्योंकि विंटर्स में जो स्किन होती है हाथों की, पैरों की, वो ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए मॉइस्चराइजर का यूज किया जाता है। तो स्किन को हाइड्रेटेड करने के लिए, प्रिवेंट ड्राइनेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल डैमेज एंड सूदिंग इरिटेशन, मतलब जो इरिटेशन वगैरह होता है उसके लिए यूज किया जाता है। बात करते हैं लॉन्ग टॉपिक्स की। तो लॉन्ग टॉपिक्स में है हेयर केयर प्रोडक्ट्स के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है बच्चों, जैसे कि हेयर शैम्पू, हेयर कंडीशनर, सीरम्स, हेयर ऑयल्स एंड देयर फॉर्मुलेशंस टू न्यूट्राइज द स्ट्रेंथ ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में देखना है। आगे चलिए एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स।
एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का क्या क्या काम करते हैं? रिड्यूस करते हैं रिंकल्स, झुर्रियां जो हो जाती है ना चेहरे के ऊपर, उसको कम करने का काम करते हैं। इंप्रूव स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं एंड प्रिवेंट प्रीमेच्योर एजिंग। प्रीमेच्योर एजिंग, टाइम से पहले एज दिखाई देती है ना स्किन के ऊपर, उसको कम करने का काम करते हैं। ऑफन कंटेनिंग रेटिनोइड्स, पेप्टाइड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो स्किन में ग्लो लाने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं एंटी एजिंग एजेंट्स। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट थर्ड, एसपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सन प्रोटेक्शन फैक्टर। एसपीएफ मेजर द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एंड सनस्क्रीन प्रोवाइड अगेंस्ट यूवीबी रेज। जो यूवी रेज होती है उसके अगेंस्ट में सनस्क्रीन का यूज किया जाता है, जिससे स्किन को प्रोटेक्ट किया जा सके। विच कोज सनबर्न कंट्रीब्यूट टू स्किन कैंसर। ए हाइयर एसपीएफ वैल्यू इंडिकेट ग्रेटर प्रोटेक्शन। मतलब अगर एसपीएफ वैल्यू ज्यादा हो रही है तो आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है स्किन को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूवी रेज की वजह से कैंसर भी हो सकता है स्किन में। आगे देखिए, बीआईएस स्पेसिफिकेशन फॉर स्किन, इसका फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सेट गाइडलाइन एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। मतलब एक स्टैंडर्ड है जो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए, इंक्लूडिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स, एंश्योरिंग देयर सेफ्टी, इफिकेसी एंड लेबलिंग। ऐसे ही तो नहीं मार्केट में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं और आप अपनी स्किन पे यूज कर लेते हैं। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं है जो बिना गाइडलाइंस को फॉलो किए मार्केट के अंदर आते हैं। लॉन्ग टॉपिक्स क्या है यूनिट थर्ड के अंदर? क्लासिफिकेशन ऑफ सनस्क्रीन एजेंट्स, वेरियस सनस्क्रीन फॉर्मुलेशंस। कौन कौन सी हैं? डिफरेंट एजेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे फिजिकल इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन में रिफ्लेक्ट यूवी रेस, जैसे एग्जांपल हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड यूज होते हैं। केमिकल ऑर्गेनिक सनस्क्रीन में एब्जॉर्ब यूवी रेस को एब्जॉर्ब करने के लिए ऑक्सीबेंजीन, ओवोबेंजीन, ऑक्टिनोजेट यूज होता है। इसके साथ साथ हाइब्रिड जो सनस्क्रीन है उसके अंदर कंटेंट बहुत फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स अकॉर्डिंग टू उनके यूजेस, उनके अंदर जो एजेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सनस्क्रीन फॉर्मुलेशंस बेसिकली क्रीम के फॉर्म में भी आता है, क्रीम लोशन के फॉर्म में भी आती है सनस्क्रीन, जेल के फॉर्म में भी आते हैं, स्प्रे के फॉर्म में भी आते हैं और स्टिक्स के फॉर्म में भी आते हैं। तो प्रोवाइड हाइड्रेशन अलोंग विथ यूवी प्रोटेक्शन। जेल क्या करते हैं? सुटेबल फॉर ऑयली स्किन, नॉन ग्रेसी टेक्सचर। स्प्रे क्या करते हैं? कन्वीनियंट एप्लीकेशन टू रिक्वायर्ड इवन डिस्ट्रीब्यूशन, इजीली लगा सकते हैं स्प्रे को। स्टिक्स आइडियल फॉर टारगेट एप्लीकेशन, जैसे लिप्स पे लगाने के लिए लिपस्टिक्स बनाई जाती है, अंडर आईज के लिए लिपस्टिक बनाई जाती है, तो उस टाइप से स्टिक्स का यूज किया जाता है। रोल ऑफ एलोवेरा एंड टर्मरिक इन स्किन केयर। क्या रोल होता है? आप बिना देखे भी लिख सकते हैं इस चीज को, क्योंकि ये कॉमन है, बेसिक है। एलोवेरा का यूज क्यों करते हैं? मॉइस्चराइजर, सूदिंग प्रॉपर्टीज, एंटी इंफ्लामेटरी, हेल्प इन वाउंड हीलिंग एंड सनबर्न रिलीफ। हेयर्स में भी यूज करते हैं इसके साथ साथ, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी होता है, ई होता है। तो टेबलेट लेने की बजाय आप एलोवेरा ले सकते हैं। विटामिन ई की टेबलेट काफी लोग खाते हैं, बहुत ज्यादा। विटामिन सी की टेबलेट भी काफी लोग खाते हैं, तो इसकी जगह आप एलोवेरा का यूज कर सकते हैं नेचुरली। टर्मरिक तो आप सभी जानते हैं आयुर्वेदा में शामिल है, काफी हजारों सालों से पहले इसका यूज किया जा रहा है, तो काफी इसका इंपॉर्टेंट है। कंटेन कर्क्यूमिन, नॉन फॉर एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी बेसिकली होती है इसके अंदर, टर्मरिक के अंदर। हेल्प इन रिड्यूसिंग एक्ने, हाइपर पिगमेंटेशन एंड इंप्रूविंग स्किन टेक्सचर। स्किन टेक्सचर को इंप्रूव करता है, हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने का काम करता है, एक्ने को कम करने का काम करता है। एक्ट एज नेचुरल ऑक्सीडेंट, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। सबसे बड़ा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट बोला जाए तो वो होता है टर्मरिक, प्रिवेंटिंग स्किन एजिंग। चलिए आगे चलते हैं यूनिट 4 पे। इसमें एक दे रखा है सेबेमीटर। सेबेमीटर क्या होता है? बेसिकली ये स्किन के ऊपर सीबम के लेवल को, जो ऑयल निकलता है ना, उसके लेवल को मेजर करने वाला एक मीटर है, हेल्पिंग इन द एनालिसिस ऑफ स्किन टाइप एंड ऑयल कंट्रोल फॉर्मुलेशंस। इसके अलावा है कोर्नियोमीटर। कोर्नियोमीटर क्या होता है? टूल है यूज टू मेजर स्किन हाइड्रेशन। स्किन के हाइड्रेशन को मेजर करने के लिए कौन सा मीटर यूज किया जाता है? कोर्नियोमीटर। ये मॉइस्चर कंटेंट को आइडेंटिफाई करता है ऑफ द स्टेटम कॉर्नियम। आउटर मोस्ट स्किन जो लेयर होती है उससे मॉइस्चर कंटेंट स्किन हाइड्रेशन को मेजर करने का काम करता है। इसके अलावा है TEWL। इसकी फुल फॉर्म देखिए, सबसे पहले पूछी जा सकती है, ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस। ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, इसका क्या काम होता है? द अमाउंट ऑफ वाटर एवापोरेटिंग फ्रॉम द स्किन सरफेस इंडिकेटिंग द स्किन बैरियर फंक्शन।
मतलब कितना वाटर हमारी बॉडी से, कितना स्वेट निकल रहा है उसको मेजर करता है, जिससे जो बैरियर फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं स्किन के उसके पता लगाया जाता है। हाई लेवल TWL लेवल सजेस्ट ए कंप्रोमाइज्ड स्किन बैरियर। इसके बारे में आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, बाकी 5 मार्क्स में भी आपको इसको पूछा जा सकता है। आगे देखिए हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो बेसिकली रेफर टू एबिलिटी ऑफ हेयर स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड फोर्स एंड स्ट्रेचिंग विदाउट ब्रेकिंग। मतलब कि आपके हेयर की जो एबिलिटी होती है ना, जैसे स्ट्रेट रहेंगे और विदाउट ब्रेकिंग, मतलब टूटेंगे भी नहीं, मजबूत रहेंगे, वो हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर, जैसे किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकती है हेयर टेंसाइल स्ट्रेंथ, हेयर की स्ट्रक्चर, प्रोटीन कंटेंट, हाइड्रेशन एंड डैमेज फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट और हीट स्टाइल। मेजर यूजिंग डिवाइस, कौन से मेजर से टेंसाइल को मेजर किया जाता है, तो टेंसाइल टेस्टर आता है जो यूज करता है, इवेलुएट करता है हेयर केयर प्रोडक्ट इफिकेसी। कॉस्मेटिक प्रॉब्लम एसोसिएट विद स्किन के साथ क्या क्या कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स एसोसिएट है, मतलब किन किन प्रॉब्लम्स के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं स्किन के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको। एक्ने को ठीक करने के लिए, ड्यू टू एक्सेस सीबम प्रोडक्शन बैक्टीरिया एंड क्लॉग पोर्स, इसकी वजह से एक्ने होते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन कॉज्ड बाय सन एक्सपोजर, एजिंग और हार्मोनल चेंज, इसके लिए हम सनस्क्रीन का यूज करते हैं। ड्राई स्किन, लैक ऑफ मॉइस्चर लीडिंग टू फ्लैकनेस एंड इरिटेशन, इसके लिए मॉइस्चराइजर्स का, लोशंस का यूज करते हैं। एजिंग साइंस, रिंकल्स आ जाते हैं स्किन पे, फाइन लाइंस एंड सजिंग ड्यू टू कोलेजन लॉस की वजह से ये होता है, इसके लिए एंटी एजिंग एजेंट्स यूज करते हैं। एंजेमा एंड सोरोसिस इंफ्लामेटरी स्किन कंडीशन होती है, कोजिंग रेडनेस, इचिंग एंड स्केलिंग। बेसिकली इसमें अंदर क्या होता है, इचिंग होती है स्किन के अंदर, इंफ्लामेशन हो जाता है और स्केलिंग हो जाती है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है स्किन की, इसको ठीक करने के लिए, इनको इंप्रूव करने के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है। लास्ट यूनिट है हमारी, लास्ट यूनिट में टॉपिक दे रखा फर्स्ट कोमेडोजेनिक। कोमेडोजेनिक क्या होता है, तो रेफर टू इंग्रेडिएंट और सब्सटेंस दैट क्लॉग पोर्स लीडिंग टू ब्लैक शेड्स व्हाइट, जैसे कि आपकी स्किन के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, ब्लैक शेड्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं ना, उनको बंद करने का काम करता है ये। सॉरी, इसमें थोड़ा सा अलग आएगा। कोमेडोजेनिक क्या होता है, रेफर टू इंग्रेडिएंट और सब्सटेंस दैट क्लॉग पोर लीडिंग टू बैक शेड, व्हाइट शेड एंड एक्ने ब्रेकआउट्स। कोमेडोजेनिक रेटिंग रेंज फ्रॉम 0 नॉन कोमेडोजेनिक और 5 इज हाई कोमेडोजेनिक। मतलब कि हाँ वही है, सेम ही चीज है, इसमें जो पोर्स को क्लोग करने वाले सब्सटेंस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। जैसे अब किस रेंज के अकॉर्डिंग उनका यूज किया जा रहा है, 0 मतलब कि उसमें कोई भी पोर्स नहीं है, और अगर ज्यादा पोर्स है तो उसको ज्यादा हाईली कोमेडोजेनिक बोलेंगे। डर्मेटाइटिस में क्या होता है, जो स्किन होती है उसके ऊपर रेडनेस, इचिंग वगैरह, इन्फ्लामेशन वगैरह ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो बेसिकली कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कोज बाय एलर्जी और इरिटेशन एंड एटोपिक। 2 टाइप्स के डर्मेटाइटिस होते हैं, कॉन्टैक्ट और एटोपिक। इसमें एटोपिक में लिंक टू जेनेटिक और इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से हो सकता है, बाकी जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है वो एलर्जी की वजह से हो सकता है। ऑयली एंड ड्राई स्किन में क्या डिफरेंस है, बेसिकली ऑयली स्किन क्या होती है, प्रोड्यूस एक्सिस सीबम, जो ऑयल है वो ज्यादा सिक्रेट होता है सीबम, लीडिंग टू साइनेस, एनलार्ज पोर्स, जो पोर्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, एंड एक्ने प्रोन कंडीशन रिक्वायर ऑयल फ्री एंड मेटिफाई प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स आपको इंटेक करना है, खाना है जो ऑयल फ्री हो। ड्राई स्किन में क्या होता है, लेक ऑफ मॉइस्चर की कमी हो जाती है, कोजिंग फ्लैकनेस, टाइटनेस एंड इरिटेशन, नीड हाइड्रेशन एंड बैरियर रिपेयरिंग स्किन मॉइस्चराइजर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इजीली अपने माइंड से भी आप इस चीज को लिख सकते हैं। चलिए लास्ट स्लाइड है हमारी, लास्ट टॉपिक से यूनिट 5 से लॉन्ग क्वेश्चन, एंटी डिप्रेसेंट एंड डिओड्रेंट्स के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है बच्चों। तो देखिए एंटी डिप्रेसेंट नहीं आएगा इसमें, एंटी प्रस्पायरेंट्स यूज कहां होते हैं, डिजाइन टू रिड्यूस स्वेट प्रोडक्शन, जो स्वेट प्रोडक्शन होता है बाय टेम्पररी ब्लॉकिंग स्वेट ग्लैंड। देखिए बच्चों काफी वर्ड्स होते हैं जो जल्दी में फ्लो में कुछ और निकल जाता है, क्योंकि वो दिखता कुछ और है, तो उस टाइप से उन चीजों पे आप ध्यान रखा कीजिए कि कुछ अलग प्रोनाउंसिएशन नहीं निकल रहा है मेरे मुंह से। देखिए अब इसको एंटी प्रस्पायरेंट्स है, उसको मैंने एंटी डिप्रेसेंट बोल दिया, वो मिस्टेक्स हो जाती है बीच बीच में, तो उस पर आप ध्यान रखना बीच बीच में।
कंटेंट एल्यूमिनियम बेस्ड कंपाउंड बेसिकली होते हैं एंटीप्रेस्पायरेंट्स में, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम जर्कोनियम है, दैट फॉर्म ए जेल लाइक प्लग इन स्वेट डक्ट। जो स्वेट डक्ट्स होते हैं उनके अंदर जेल जैसी प्लग बना लेते हैं एंटीप्रेस्पायरेंट्स। ऑफन यूज टू कंट्रोल एक्सेसिव, जो स्वेट निकलता है एक्सेसिव बॉडी के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीप्रेस्पायरेंट्स जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज किया जाता है। जैसे इस जो ज्यादा स्वेट निकलता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपर हिड्रोसिस। हाइपर हाइड्रोसिस या हिड्रोसिस बोल सकते हैं इसको। डिओड्रेंट्स, डिओड्रेंट्स का यूज क्यों किया जाता है? ताकि स्मेल प्रोड्यूसिंग वो बैक्टीरियाज हैं उनको ट्रीट किया जा सके, उनको खत्म किया जा सके। बाकी और फ्रेग्रेंस के लिए डिओड्रेंट्स का यूज किया जाता है। तो वही इसके अंदर टारगेट ऑर्डर कोजिंग बैक्टीरिया रेदर रिड्यूसिंग स्वेट, कंटेन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। बेसिकली इसके अंदर ट्राइक्लोसन अल्कोहल टू किल बैक्टीरिया रिस्पांसिबल फॉर बॉडी ऑर्डर, ऑफन इंक्लूड फ्रेग्रेंस टू प्रोवाइड फ्रेश सेंट। So these are complete important topics for B Pharma 8th semester cosmetic science। all unit cover हो गई है इसके अंदर बच्चों। अब देखिए कुछ स्टार्टिंग के जो हमारे सब्जेक्ट्स थे उनको हमने हिंदी में एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब हम इंग्लिश में करें क्योंकि डिमांड बच्चों की है, बच्चों के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। बच्चों को पसंद नहीं आई वो चीज तो हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है इसको। तो चलिए बच्चों, आई होप ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम्स के अंदर। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपकी एग्जाम कब आने वाली है, खासकर एकेटीयू और आईयूएचएस यूनिवर्सिटी के बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।